हेलो दोस्तों। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रथम रहस्य आपकी रीढ़ की हड्डी में ही छुपा है। मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, यही हमारे शरीर का केंद्रीय स्तंभ है। यही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा संचार का मुख्य यंत्र भी है। इसी रीढ़ द्वारा ही हम प्राण ऊर्जा शक्ति को पूरे शरीर के हर अंग और हर एक कोशिका तक प्रवाहित कर सकते हैं, तथा साथ ही इसी रीढ़ के माध्यम से हमारा संबंध ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों और कॉस्मिक एनर्जी से हो पाना संभव है। इसके माध्यम से ही हमारी चेतना शक्ति का मार्ग संपूर्ण शरीर तक खुलना संभव है। दोस्तों, ये सभी कार्य बिना किसी अवरोध के तभी संभव होंगे जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे तथा कंधे सीधे तने हुए और सीना चौड़ा तथा तना रहेगा। झुककर बैठने से हमारी आंतरिक ऊर्जा का रिसाव नीचे की ओर होता है, जिससे आंतरिक शक्ति का क्षय होता है तथा चेतना का स्तर गिर जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर सीधा पड़ता है। इसी सीधी रीढ़ के माध्यम से हम भौतिक स्तर से आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। रीढ़ के सीधा होने पर ही ऊर्जा का प्रवाह नीचे अर्थात मूलाधार चक्र से ऊपर तक अर्थात सहस्त्रार चक्र तक बिना किसी अवरोध के होना संभव है। जब तक ऊर्जा निचले चक्र अर्थात मूलाधार में ही अटकी रहेगी, व्यक्ति भय, भूख, काम वासना और नींद में ही जीकर जीवन नष्ट करेगा। आपकी रीढ़ में 33 मनके होते हैं। इनमें से हर एक मनका चेतना के अलग अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऊर्जा सबसे निचले मनके पर होती है तो आप केवल एक भौतिक शरीर होते हैं, लेकिन जब यही ऊर्जा रीढ़ के सीधा होने पर ऊपर चढ़ने लगती है तथा 33वें मनके को पार करके मस्तिष्क में प्रवेश करती है, तभी साधक को जीवन की वास्तविक ऊर्जा शक्ति, खुशी, शांति और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। रीढ़ का आध्यात्मिक रहस्य इस बात से समझ सकते हैं कि हमारी रीढ़ के भीतर एक सूक्ष्म नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। यही सुषुम्ना नाड़ी हमारी आंतरिक ऊर्जा का मुख्य राजमार्ग है। यह हमारे मूलाधार से शुरू होकर रीढ़ के बीचों बीच होते हुए मस्तिष्क के केंद्र तक जाती है। हमारे रीढ़ को सीधा रखकर बैठने पर ही इस सुषुम्ना का मार्ग खुलना संभव है। तभी प्राण ऊर्जा मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सकती है। अतः सुषुम्ना का मार्ग खुलने पर ही प्राण ऊर्जा का प्रवाह कुंडली ऊर्जा के रूप में नीचे से ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है। जब इस सुषुम्ना का मार्ग अवरुद्ध होता है तो ऊर्जा नीचे से होते हुए ऊपर शीर्ष बिंदु तक पूर्ण नहीं जा पाएगी, तथा जहां भी अवरोध होगा वहां यह ऊर्जा ब्लॉक होकर सड़ने लगती है, जिसके कारण दर्द, चिड़चिड़ापन, भारीपन, क्रोध, हताशा और तनाव तथा अवसाद आदि का अनुभव होगा तथा पूरे शरीर में तनाव और बेचैनी बढ़ जाएगी। अतः दोस्तों, पूर्ण जागृत रहकर रीढ़ को सीधा रखकर बैठने और चलने फिरने तथा हर कार्य सीधा रहकर करने की आदत डाल लें। बैठे तो रीढ़ को सीधा रखकर बैठें, कंधों को हमेशा सीधा और तान कर चलें तथा सीना चौड़ा और तना रखें। इससे शरीर में पूर्ण प्राणवायु नाभि तक जाना संभव होगा। आप उथली सांसों की बजाय स्वतः ही पूर्ण लंबी गहरी सांस नाभि तक लेंगे। इससे आप में ऊर्जा शक्ति और चेतना का विकास होगा तथा साथ ही आपकी ऊर्जा बिना किसी अवरोध के संपूर्ण शरीर की हर एक कोशिका तक जाएगी, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास और सामर्थ्य तथा खुशी में वृद्धि होगी तथा मस्तिष्क पूर्ण क्षमता से कार्य करके आपको नई ऊर्जा, जोश और समझ, शांति और बुद्धि में वृद्धि करके सफलता का मार्ग खोल देगा। रीढ़ के सीधा होने पर आपका तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर तथा वेगस नर्वस का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर शांति और खुशी को बढ़ा देगा। शरीर में टेस्टोस्टेरोन तथा सेरोटिन जैसे रसायनों का स्तर बढ़ जाता है, जो आत्मविश्वास और खुशी के लिए जिम्मेदार है, तथा कोर्टिसोल जो तनाव का रसायन है कम हो जाता है। इसके कारण ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। रीढ़ के सीधा रहने
तथा सीधा और सीना चौड़ा तथा तना हुआ रखने तथा कंधे सीधे होने पर ही हमारा डायाफ्राम पूरा नीचे तक जाकर पूर्ण प्राणवायु ले पाएगा तथा पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना संभव होगा। पूर्ण प्राणवायु शरीर में लेने पर ही दिमाग को पूर्ण ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा मिलना संभव है तथा शरीर में प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना संभव है, जिसका सीधा असर आपके ओजस, आपकी सामर्थ्य और स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ेगा। दोस्तों, इसे जागृति के साथ अपनाएं, तभी आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सफलता के अगले चरण पर जा पाएंगे। ऑल द बेस्ट।